अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरे बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। वो क्यों, आपको वीडियो के एंड पे पता चल जाएगा कि मैं क्यों ठीक नहीं हूँ। खैर, ये है सैटरडे के क्लिप्स, जब वाइट वॉश जो है ना वो घर में स्टार्ट हो चुका था। तो ये सामान जो था ना वो सारा निकाल के बाहर रख रहे हैं, कुछ सेन में, और जो अंदर रूम में रह सकता है उसको रूम में ही रख रहे हैं। तो बस यही कुछ कर रहे हैं, तो मैं वही आपके साथ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ। सैटरडे के हैं ये। तो ये सोफ़ा जो था ना, मैंने बताया था ना कि ये एक जो दीवार है जो जिस पे मेहरून पेंट है मेरी रूम में, तो वो वाली दीवार बिल्कुल ठीक थी, तो उसको हमने नहीं करवाना था वाइट वॉश। तो हम सारा जो था ना, कुछ मतलब सारा तो नहीं, खैर जो सोफ़े वगैरह थे ना तो वो हमने इस साइड पे कर दिए थे। तो भाई ने बोला था कि आप इस साइड पे कर दो, कोई मसला नहीं, हमने सिर्फ यही दीवार करनी है। तो जो बाहर निकल सकता था सामान उसको सारा बाहर रख दिया था ऐसे, और बहुत ही ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना खलारा वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पे ये हमने रूम में से सामान जो निकल सकता था वो निकाल दिया था, और बाकी के जो सामान था ना उस पर मैंने चादरें डाल दी थी। एलईडी पे भी मैंने चादर डाल दी थी कि वो डस्ट वगैरह ना जाए या पेंट वगैरह गिरे तो उस पर ना जाए। और ये है जनाब 2 या 3 दिन बाद, मतलब कि ये ट्यूसडे की, इतना मुझे कंफर्म है ये ट्यूसडे की क्लिप्स हैं। मतलब ट्यूसडे को मैंने अच्छे तरीके से व्लॉग जो है ना वो स्टार्ट किया था, सारा घर साफ़ करने के बाद आपको पूरा दिखाना था। लेकिन उसके बाद मेरे साथ हो गया एक बहुत ही हादसा, तो उसकी वजह से ये काफ़ी लेट आपको व्लॉग मिल रहा है, और बहुत ही लेट जो है ना वो कर रही हूँ। खैर, यहाँ पे ये देखिए मैं आपको पेंट दिखा रही थी, तो ये मैंने ऑफ वाइट करवाया था, क्योंकि अब ना वीडियोस वगैरह बनानी होती है ना, तो फिर मैंने रूम में भी ऑफ वाइट करवा लिया। बिल्कुल वाइट नहीं करवाया है, ऑफ वाइट करवा लिया। तो पूरे पोर्शन में यही हुआ है। और ये देखें जी, मेरे जो किचन की है ना वो न्यू लुक, और यहाँ पे अब जो पिंक कलर की शीट है ना ये लगा दी, और ये सारी स्लिंग की पसंद की है। खाना बन रहा था किचन में, तो बस यहाँ पे ये अलमारियों में भी लगा दिया जैसे। और यहाँ पे देखें जी, मैं आपसे बात कर रही थी, लेकिन मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने ये ट्यूसडे में जब व्लॉग स्टार्ट किया था तो उसके काफ़ी देर बाद मतलब कि मेरे साथ ऐसे हादसा हुआ है। ये तकरीबन 12 बजे का टाइम है, लेकिन हादसा जो था वो 3-4 बजे के करीब हुआ था। तो वॉइस ओवर करने का ये मतलब है कि आपको कोई मतलब मिस्टेक ना लगे कि भाई पहले तो आप कह रही थी कि भाई हादसा हुआ है तो वैसे बात कर रही हो। अपनी तरफ से मतलब कि सब कुछ कर दिए, अभी भी छोटे छोटे काम जो है ना वो रहते हैं। आपको पता है जब वाइट वॉश होता है ना तो वो जो एक सफ़ेदी सी है ना, मतलब कि वो नीचे जो होती है वाइटपन जो है फर्श का हो या किसी भी चीज़ पे अगर वो पेंट लग जाता है तो उसका वाइटपन जाता ही नहीं है, चाहे मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता जाता है वक्त के साथ साथ। क्योंकि इससे पहले भी घर में वाइट वॉश हो चुका है काफ़ी दफ़ा, तो वो फिर ना आहिस्ता आहिस्ता जब से उसमें ना टूटा फूटा जो काम होता है ना बस वो रह गया। ये मेरी शादी के मतलब पहले की, ये पहले से रूम में बनी हुई थी अलमारी, ठीक है। तो इसमें मेरे बर्तन हैं शादी के, कुछ जो मतलब कि मेहमान वगैरह के आते हुए यूज़ होते हैं। इस साइड पे वो हैं, उस साइड पे बर्तन भी है, मतलब उस साइड पे थोड़े कपड़े भी हैं। ऐसे ही सारा मैनेज करके रखा हुआ है। और ये जो अलमारी है ये तो मैंने तकरीबन 2-2.5 साल पहले, अब 2-2.5 साल पहले ही बनी है अलमारी ये वाली। तो इसमें मतलब वो टेडी बेयर जो थे ना वो पड़े हुए थे, सारी चीज़ें काफ़ी जो है ना, मैंने बेडशीट्स वगैरह जो थोड़ी सी मुझे लग रही थी कि पड़े वो हो जाती है ना, तो वो वॉश किए निकाल के। ये वाली अलमारी में जितना कुछ था बर्तन जो भी सब वॉश हुए हैं। बहुत ज़्यादा मतलब कि थक चुकी हूँ। घर में मशीन लगी थी पूरा दिन तो नहीं, खैर कल भी मशीन लगी थी और आज भी मशीन लगी है घर में सुबह में। तो मतलब 2 दिन से लगातार मशीन लगी है, और कपड़े जो है ना वो मतलब कि सारे हुए। आपको पता है वाइट वॉश के बाद जो कपड़े होते हैं वो कितने ज़्यादा निकलते हैं। टेडी बेयर्स जो थे ना ये काफ़ी ज़्यादा थे, तो मैंने वॉश किए हैं। कुछ जो है ना मतलब कि सूख चुके हैं, ये भी सूख चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने दे भी दिए थे किसी को। तो ये टेडी बेयर से झील के थे। तो ना किसी ने मुझे बोला था कि मतलब कि नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं तो ये रूम में ऐसे पड़े होते थे। मैंने विंडोज़ में रखे हुए थे। वो ये जो विंडो है ना, पहले रूम की लुक ज़रा थी ना वो थोड़ी चेंज थी। तो यहाँ पे विंडो बनी हुई थी, मतलब उसके अंदर एक शीशे की जो ना अलमारी सी बनी हुई थी, तो उसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा टेडी बेयर वगैरह थे। तो ये मैंने काफ़ी ज़्यादा फिर किसी को दे दिए। वो इसलिए क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि आप कमरे में ऐसे रखते हो तो नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है ना, तो ये कमरे में मतलब कि मत रखो। अलमारी में ऐसे उठा के रख दिए थे। इतने बड़े हो गए थे तो वो इतना वो इनके साथ तो नहीं खेलते थे। तो आप फिर मुझे जब मैंने देखा तो मैंने कहा फिर निकाल लो, तो इनको मैं वॉश करती हूँ। अब जयान खेलेगा तो जयान माशाल्लाह काफ़ी खेल भी रहा है, ये उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था जब ये फर्स्ट टाइम आया था। अभी भी ये ऐसे का ऐसे ही है, बस ये है कि थोड़ा सा ये ना सीने सीऊँगी आराम से, ज़रा ये बैठ के। आज आई हुई है मेरे घर में अम्मी को मैंने खुद ही बुलाया। एक तो अम्मी की तबीयत भी नहीं सही थी, उनकी सही इधर बैठ
एक तो अम्मी की ना तबीयत ख़राब थी थोड़ी सी ना, तो इस वजह से, और मैं भी नहीं जा सक रही थी क्योंकि बच्चों के ना पेपर आपको पता चल रहे हैं, तो इसलिए मैं तो जा नहीं सकती थी ना। अम्मी और सिस्टर को मैंने बोला कि आ जाओ आप ज़रा, तो इसलिए सुबह आए हुए थे अम्मी और लोग। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 3, मतलब कि अम्मी को सजील ने बोला कि नानो साग बना के जाओ, सजील का दिल कर रहा था खाने को। आ जाता है हर दफ़ा, मतलब कि जितनी दफ़ा भी बनता है अम्मी, मैं खुद से भी बोल देती हूँ कि अम्मी आप बनाओ साग, दिल कर रहा है। मतलब कि मैंने लास्ट टाइम एक दफ़ा बनाया था, वो भी मेरी अम्मी ने, मतलब कि सासू माँ ने बनाया था साग, तो मेरे साथ मिलके, तो फिर अम्मी ही बना के भेज देती हैं। तो अम्मी कहती कहाँ पे तुम इतना मतलब कि खपोगी बच्चों के साथ। तो मैं, आपको पता है साग बनाने में कितना टाइम लगता है। और फिर सजील ने अब ज़िद कर दी कि नानो जी साग खाना है मैंने, तो साग आप बना के जाओ घर में। तो फिर हालांकि अम्मी जाने वाली थी, उन्हें लेट हो रहा था कि भाई घर जाना है, लेकिन फिर जब सजील ने बोल दिया तो फिर उनकी बात कहाँ से डाली थी, तो फिर इसलिए साग लाए हैं। तो यहाँ पे देखें जी, जो साग की कटिंग है ना वो स्टार्ट हो गई है। तो कटिंग जो है ना वो दोनों अम्मियाँ कर रही हैं। अम्मियाँ मतलब कि दोनों अम्मियाँ कटिंग नहीं कर रही हैं। मेरी अम्मी जो है ना वो, उन्हें काटना नहीं आता इसके साथ, जैसे वो काट रही हैं सजील की दादो, ये दाद के साथ काट रही हैं। तो उन्हें अच्छे तरीके से आता है इसके साथ काटना, और उनकी स्पीड भी देखें कितनी अच्छी है, और वो काटती भी बिल्कुल अच्छे तरीके से, परफेक्ट, बिल्कुल बारीक बारीक। और मेरी अम्मी को इसके साथ नहीं काटना आता, वो घर में छुरी के साथ ही काटती हैं। हाँ, वो इकट्ठा कर करके दे रही थी, तो अम्मी तो बोल रही थी कि मैं छुरी के साथ काट लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा फिर ज़रा थोड़ी देर लगेगी, तो अम्मी जो है ना वो ज़रा फटाफट कर लेती हैं। तो अम्मी को ज़रा जल्दी थी, मतलब मेरी अम्मी को जल्दी थी, अम्मी कर रही तो कन्फ्यूजन हो रही है। खैर, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी जो ना वो साग की कटिंग चाह रही है, तो इसके बाद साग बनाना है। और इसी साग की वजह से मेरे साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया है। खैर, तो वो तो आपको भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ना साग वगैरह कटिंग करके ना अम्मी किचन में ले गई थी उठा के कि मैं वॉश कर लेती हूँ, तो उसको वॉश करने में भी टाइम लगेगा, तो वो बस ले गई हैं किचन में। तो मुझे अम्मी ने बताया कि भाई ये सब्ज़ मिर्चें इतनी जो है ना इनको क्रश कर दो। तो ये मैं न्यू ही लेकर आई थी किचन के लिए, किचन से रिलेटेड मैं काफ़ी कुछ नया लेकर आई हूँ, और वो मैंने आपके साथ शेयर भी किया है पूरा कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ किचन के लिए। लेकिन वो बाय मिस्टेक मेरे से जो है ना वो मिसप्लेस हो गई है रिकॉर्डिंग जो मैंने की थी। तो फिर इंशाल्लाह दोबारा मैं आपको दिखा दूँगी, आप मेरे साथ ही रहेंगे जब मेरे व्लॉग्स में, तो आप देख लेंगे कि मैं किचन के लिए क्या क्या लेकर आई हूँ नया। तो खैर, यहाँ पे जो सब्ज़ मिर्चें हैं ना वो मैं इसके साथ क्रश कर रही हूँ। फ़र्स्ट टाइम मैं इसको यूज़ कर रही थी, तो ज़रा मुझे मसला हो रहा था यूज़ करने में, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता और बेहतर हो जाएगा। हेलो अम्मी। हेलो, साग बन रहा है। साग अम्मी बना रही हैं आज। तो अम्मी से आपने मिल लिया, तो यहाँ पे ना अम्मी मुझे कह रही थी कि तुमने की नहीं है सब्ज़ मिर्चें, तो कर दो जल्दी से। तो फिर बस मैंने वही करके दी हैं उन्हें क्रश, और बस ये ठीक ठाक लगा है मुझे। ये क्रशर इतना वो बस ठीक नहीं है, बस ठीक है, टाइम पास है, मतलब गुजारा है। तो यहाँ पे अम्मी जो सारा वो ना उसमें से सब साफ़ करके ना कि वेस्ट ना जाए मिर्चें, तो बस वही कर रही हैं। और मैं बस पास खड़ी हूँ बता रही हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ पड़ी है, यहाँ पे ये चीज़ पड़ी है। अपना किचन हो तो फिर ख़ुद को ही पता होता है कि क्या चीज़ कहाँ कहाँ पड़ी है। और आप देख रहे हैं कि अम्मी ना प्रेशर में रख रही हैं साग, क्योंकि मैंने बताया था ना कि अम्मी को है जल्दी जाने में, तो अम्मी को साग पकने में आपको पता है कितना टाइम लगता है। तो फिर ये था कि भाई मैं इसमें ना बना के चले जाऊँगी, ज़रा जल्दी से बना लेती हैं। मतलब कि घर में उन्होंने अम्मी बोलती हैं कि पहले हम बना लेते थे काफ़ी पहले, लेकिन अब तो वो खैर पतीले में बनाती हैं। लेकिन ये जो है ना काफ़ी मसला हो गया था मेरे साथ। तो उसके बाद का ये कुछ सीन है, ये तो अभी कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सिर्फ बाजू का है थोड़ा सा, जो कि उसी टाइम का है। ये तकरीबन जब मुझे मैं जल गई थी, और जली मैं कुछ इस तरीके से हूँ कि प्रेशर अम्मी ने लगा दिया है। साग जो है ना वो दिखने में आपको पता है कितना ज़्यादा लगता है, लेकिन जब उसको भाप लगती है तो वो नीचे बैठ जाता है। तो उसके बाद अम्मी ने प्रेशर को बंद कर दिया है, उसमें प्रेशर आ गया अच्छे तरीके से। जो विसल बोलती है प्रेशर की वो भी बोली है। तो प्रेशर जब हो गया तो 5-10 मिनट बाद अम्मी ने नीचे उतारा है, तो उसकी जब भाप निकल गई है, आपको पता है जब प्रेशर निकल जाता है तो उसका कील जो है ना प्रेशर का वो नीचे हो जाता है, तो वो हो गया नीचे। तो मैं यूज़ करती रहती हूँ, तो मुझे ये कि भाई निकल गया गैस इसमें से, जब उसका कील नीचे चला गया तो मैंने जैसे ही प्रेशर को खोला है तो उसका ढक्कन एकदम से ऐसे ऊपर, और मतलब कि वो सीन कुछ मैं बयान ही नहीं कर सकती। और ये तो जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ये तो भी कुछ भी नहीं।
तो ऐसा सीन हो गया था जी कि बहुत ही बुरा। तो दोनों जो बाजू है ना वो बहुत ही बुरे तरीके से जल गए हैं। मुंह नहीं जला और टांगे नहीं, बाकी जो बॉडी है ना उस पर जो छींटे गए हैं अच्छे खासे, उन्होंने बहुत ही बुरा हाल कर दिया मेरा। तो बस बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए